दर्शन न्यूज में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के साथ बज चुके हैं और समय हो गया जवाब तो चाहिए का। और जवाब तो चाहिए की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है जेल से और ये सीधी तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ी राहत और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें फिलहाल आप यहां पर देख पा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है, जेल से वो बाहर आ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही उनकी जेल से रिहाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और उसकी ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने उनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तकरीबन 40 दिन से वो जेल में बंद थे, लेकिन अब उनकी रिहाई हो चुकी है। और देखिए वहां पर अगर आप सुनेंगे तो अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, और तानाशाही मुर्दाबाद, और तानाशाही मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। और जेल के ताले टूट गए, 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 और जेल के ताले टूट गए। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। खुशी वो यहाँ पर मना रहे हैं और केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे भी वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए 40 दिन के बाद, तकरीबन 40 दिन के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया कि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब 10 मई 2024 को वो जेल से बाहर आए। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 40 दिन तक जेल के अंदर वो रहे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो बंद थे। हालांकि ये जो राहत उनको मिली है ये बहुत ज़्यादा दिन की राहत नहीं है, मात्र 21 दिन के लिए उनको ये राहत मिली है। और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो मौजूद रहेंगे, अपनी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए प्रचार कर पाएंगे। यही वजह है कि तमाम जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत है। लेकिन सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका आम आदमी पार्टी को दिया जाता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया जाता है,
तो आरोप बीजेपी के ऊपर मढ़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। लेकिन आज अदालत की ओर से अगर अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत दी गई है तो कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा है कि आज ये जो राहत मिली है इसमें भी बीजेपी का रोल है, इसमें ये अदालत का रोल बताया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि राजनीति जो है, आप देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जब चीज़ें आपके फेवर में होती हैं तो आप वाहवाही लूटते हैं, आप फिर उसको लोकतंत्र की जीत बताते हैं, आप उसको संविधान की जीत बताते हैं, आप ये कहते हैं कि ये न्यायपालिका की जीत है, आप ये कहते हैं कि ये देश की न्यायपालिका की जीत है, ये लोगों के भरोसे की जीत है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है। लेकिन जैसे ही फैसला आपके उलट जाता है, आपके फेवर में नहीं आता है, तो आप दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं और पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर रहती हैं। लेकिन आज जब अदालत की ओर से अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की राहत दी गई है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश तो हैं, लेकिन आज एक भी बार उनके मुंह से ये नहीं निकला है कि भाई आज अदालत ने जो राहत दी है उसके लिए वो स्वागत तो कर रहे हैं फैसले का, लेकिन इसके पहले अदालत के फैसले पर जो टिप्पणियाँ की जाती थी, आज ऐसी कोई टिप्पणी सामने नहीं आ रही है। आज तो सिर्फ और सिर्फ स्वागत ही किया जा रहा है क्योंकि फैसला उनके हक में है। फैसला जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो अरविंद केजरीवाल के हक में दिया, उनको राहत दी है और ये उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल को भी आप तस्वीरों में अब यहाँ पर देख सकते हैं, जिस गाड़ी में वो मौजूद हैं वहाँ से अब खड़े होकर वो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, और लोगों में भी काफ़ी जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आम लोग हैं तो ये हमारी आपकी भूल हो सकती है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इसमें आपको आम लोग नज़र नहीं आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आम लोगों में खुशी का माहौल है तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, आपकी भूल हो सकती है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके हाथ में आम आदमी पार्टी के लगे झंडे भी इस बात की तस्दीक देते हैं। केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और इसी को लेकर आज जवाब तो चाहिए हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें करीब 40 दिन के बाद जेल से आखिरकार अंतरिम बेल मिल गई है। हालांकि बीते दिनों सुनवाई के दौरान केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नरमी के बाद इस बात के संकेत मिल गए थे कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, और हुआ भी यही। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि केजरीवाल के वकील ने 4 जून तक अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि देश में चुनावी प्रक्रिया 1 जून को संपन्न हो रही है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर न केवल आम आदमी पार्टी खुश है, बल्कि इंडी गठबंधन में भी नई जान आ गई है। कांग्रेस हो या फिर टीएमसी, सभी ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। अब केजरीवाल बिना किसी रोक टोक लोकसभा चुनाव के लिए आप और इंडी गठबंधन के लिए प्रचार कर सकेंगे। वैसे अंतरिम जमानत के साथ ही केजरीवाल को कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अदालत ने शर्त रखी है कि केजरीवाल शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे, यानी कि वो दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में किसी तरह का कोई दखल नहीं देंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। सच यह है कि केजरीवाल सिर्फ 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, लेकिन आप इसे ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे केजरीवाल को मानो केस से मुक्ति मिल गई हो और वो दोषमुक्त हो गए हों, जबकि ऐसा नहीं है। इस केस की मेरिट पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मामले में सुनवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, या यूं कह लीजिए कि क्या केजरीवाल के जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी और इंडी अलायंस में नई जान आएगी? क्या केजरीवाल लोगों के सहानुभूति वोट बटोरने में कामयाब हो पाएंगे? क्या केजरीवाल के बाहर आने से आप बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल होगी? चर्चा इसी को लेकर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल 3 फेज तक तो प्रचार नहीं कर सके, लेकिन कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है। ये जमानत उन्हें 1 जून तक के लिए दी गई है। वो क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं कैंपेन में, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई हैं और ये 2 जून तक पूरा का पूरा ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो ये 2 जून को आप सरेंडर करेंगे कि क्या होगा? देखिए, अभी जो ऑर्डर कह रहा है वो 2 जून तक के लिए है। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को 1.5 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा। जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। साथ ही कांग्रेस और टीएमसी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते मंगलवार को ईडी से कई सवाल पूछा था। इससे पहले सीएम की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम को राहत नहीं मिली।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। साथ ही कहा था कि ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। कई दौर की सुनवाई के बाद 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर जो फैसला सुरक्षित रखा था, उसका ऐलान आज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए अब बिना समय गवाए, बिना समय को खराब किए, क्योंकि ऑलरेडी 21 मिनट हो चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ खेमचंद जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इकबाल अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ विमल किशोर, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और इन सब के अलावा मधु मुकुल त्रिपाठी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं खेमचंद जी आप ही के पास आ जाता हूँ। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, अभी मैं भी सुन रहा था, जिसपे वो कह रहे थे कि मैंने देखिए आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, और मैं अपने आप को आपके बीच पाकर बहुत खुश हो रहा हूँ। आप भी खुश हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। मैंने जो आपसे वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया है। 40 दिन के भीतर मैं जेल से बाहर आ गया। केजरीवाल जी कहते थे कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है और मैं जमानत के लिए नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जो गिरफ्तारी हुई है उसको गलत सिद्ध करूंगा। अब उन्होंने जमानत ली है, इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो बिल्कुल वैलिड थी, सही थी, नहीं तो वो इंटरिम बेल के लिए नहीं जाते। दूसरा, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर केजरीवाल जी को जेल की अंधेरी रातें देखनी है। इंटरिम बेल है, क्लीन चिट नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है आपकी हम ताकतें सारी जितने राइट्स हैं उसको ट्रिम कर देते हैं। पीएम तो हो, पावर कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक प्रचार मंत्री के तौर पे एक आम आदमी पार्टी के लेकिन खेमचंद जी आप मानिए ना मानिए, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने में तो कामयाब हो जाएंगे ना कि भाई देखिए बीजेपी की पूरी कोशिश थी। आरोप तो, हालांकि मामला अदालत में चल रहा है और फैसला भी अदालत का है, लेकिन आरोप तो बीजेपी के ऊपर लगते हैं, घेरा तो बीजेपी को जाता है। भाई ये नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश तो की जाएगी ना कि देखिए इनकी पूरी कोशिश थी कि चुनाव से पहले किसी भी तरीके से बाहर ना जाएं, लेकिन अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया, केजरीवाल बाहर आ गए। तो अमित जी अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। पहले तो जेल में थे तो चुप थे, जवाब देने की जरूरत ही नहीं, अब जवाब देना पड़ेगा। आप तो कह रहे थे कि आपकी गिरफ्तारी गलत थी, संवैधानिक नहीं थी, लीगल नहीं थी। अगर लीगल नहीं थी, गलत थी, तो आप अड़े क्यों नहीं रहे? क्यों आपने इंटरिम बेल ली? आपको अड़े रहना चाहिए था, आप अड़े नहीं रहे, इसका मतलब आपने स्वीकार किया। आप पहले झूठ बोल रहे थे, आप इंटरिम बेल के लिए गए, आपने मान लिया कि आपकी जो गिरफ्तारी सही हुई थी, सिस्टम सही काम कर रहा है, सिस्टम ने सही काम किया है, और सिस्टम ने अभी भी आपको इंटरिम बेल दे के सही काम किया है, क्योंकि सिस्टम ये नहीं चाहता कि आप आरोप लगाएं कि देखिए मेरे को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया। करें प्रचार और लोगों को बताएं क्यों दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है, क्यों दिल्ली वाले जो बच्चे हैं स्कूल में उनको ड्रेस नहीं मिल रही है, उनको किताबें नहीं मिल रही है, आप बताएं। बिल्कुल डीडीसी की बात ठीक है खेमचंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद जी मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन विमल जी ये तो सच है ना कि ये इंटरिम बेल है, मात्र 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए, वो भी लोकसभा में, लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसमें प्रचार के लिए उनको ये राहत मिली है, ये मोहलत मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे इसको प्रचारित कर रही है, ऐसे इसको प्रसारित कर रही है जैसे कितनी बड़ी राहत मिल गई हो, जैसे उनको पूरी तरह से रिहाई मिल गई हो, जेल से वो पूरी तरह से बाहर आ गए हो, केस बंद हो गया हो, दोष मुक्त हो गए हो, अब बिल्कुल केस बंद हो गया हो। इस तरीके से उसको प्रचारित किया जा रहा है, जबकि सच तो ऐसा नहीं है। मतलब सच्चाई तो कुछ और है, सच्चाई तो यही है कि इंटरिम बेल उनको मिली है। सच्चाई तो सारा देश देख रहा है कि क्यों ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई विपक्ष के घरों में जा रही है, किसी बीजेपी नेता के घर, किसी मंत्री के घर नहीं जा रही है ना। ये तो देश देख रहा है, समझ रहा है। जो इनके खिलाफ बोले उनको जेलों में डाल दो, जो इनके विरुद्ध नारे लगाए उनको जेलों में डाल दो। ये प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने पीएमएलए जो एक्ट बनाया है, इसके अंदर जमानत है ही नहीं। ठीक है, जमानत नहीं है, इन्होंने बनाया इसीलिए जो इन दमन करने के लिए, लोकतंत्र का दमन करने के लिए, अपनी तानाशाही बरकरार रखने के लिए, देश बेचने के लिए, इनको कोई रोक ना सके देश बेचने में, रेल बेचने में, जहाज बेचने में। आप बोले कांग्रेस ने गलत कानून बनाया, डाल दो। नहीं मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे, बोला नहीं ना, बोलते बोलते बीजेपी वाली प्रॉब्लम है, ये वो तो बोलते हैं। एक एक करके आप सुनिए, उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, जवाब देता हूं। बचा रहे हो, आपके घर ईडी नहीं गई, क्यों नहीं गई भाई? आप ईमानदार हो, हम बेईमान है। किसी मंत्री के घर गई, किसी बीजेपी के मंत्री के घर गई ईडी, किसी इनकम टैक्स ने रेड की, किसी सीबीआई ने रेड की, किसी भी मंत्री के घर, किसी भी पूरे देश के अंदर बीजेपी के घर क्यों नहीं गए ये लोग? क्यों विपक्ष के यहाँ? नहीं, लेकिन विमल जी मेरी बात सुनिए भाई, मामला अदालत में, अब ये हमारा आप तो तय करेंगे नहीं कि केस झूठा है या सच्चा है। भाई ये तो मामला अदालत में है, अब
सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा है। अदालत में है। अब अदालत, सुनिए मेरी हाँ, बात। अदालत फैसला अदालत करेगी ने ना तो- अदालत भाई, ने तो फैसला राम अदालत मंदिर का- करेगी। सुनिए मेरी बात, सबूतों सुनिए के मेरी आधार पर फैसला होता है। सुनिए पहले तो अदालत ने तो राम मंदिर का फैसला दिया था। हाँ। बीजेपी वाले ढोल बजा रहे हैं, हमने मंदिर बनवा दिया है ना, उसके लिए अदालत। अच्छा, उसके पहले क्यों नहीं बना? उसके पहले क्यों नहीं बना? बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही क्यों बना? अगर राम मंदिर बनाया कोर्ट के नहीं, मैं देखिए, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चाह रहा हूं मैं आज के मसले पर आप बात करिए। अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे, अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको लेकर हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं सर। कोर्ट की आपने जो सवाल उठाया है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, समझिए आप मेरी बात। भगत सिंह को जो फांसी हुई थी अंग्रेजों ने दी थी या कोर्ट ने दी थी? समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, मैं तो बहुत कुछ समझ रहा हूँ, आप समझना नहीं चाहते हैं। जब आप स्वतंत्रता सेनानियों को लज्जित कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचारी को आप भगत सिंह बना रहे हैं। ठीक है, आप आप जो कह रहे हो ना, कोर्ट ने कह रहा, मैं कह रहा हूँ सत्ता चाहे किसी को अंदर डाल दे, इस तरीके से लिंक करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान ना करें। अरे पुलवामा के 40 लोगों को शहीद करवा के वोट लेने वाले आप कर रहे हो देशभक्ति की बात। पुलवामा में 300 किलो आज। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। मुकुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मधु मुकुल जी। लेकिन इकबाल अहमद जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी इसका फायदा होगा, इंडिया अलायंस को इसको फायदा होगा क्या? और होगा तो क्यों होगा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि न्यायालय ने जो न्याय दिया है वो आज दिख रहा है। यही राहुल गांधी जी इसी बात को लेकर पूरे देश में चिल्ला रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि लोकतंत्र खूबसूरत बना रहना चाहिए, ऐसा ही संविधान कायम रहना चाहिए। इसी बात को वो कह रहे हैं बार बार कि किसी के दबाव में, किसी ऐसे लोगों के दबाव में नहीं आना चाहिए जिससे देश में लोकतंत्र खतरे में आए। तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है जो आज इस वक्त दिख रही है हमको लाइव। और हम न्यायालय का हम सब स्वागत करते हैं कि न्यायालय ने जो भी न्याय दिया वो सही दिया। चलिए, अच्छी बात है कि आप न्यायालय पे कम से कम भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय, मैंने भी कई बार देखा है, कई मौकों पर न्यायालय का जो फैसला आया, अदालत का जो फैसला आया, उस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार ऐसी टिप्पणी की गई है। लेकिन आज आप फैसले का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया है। मधु मुकुल जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा मजबूरन। सीधा आपके पास आऊंगा बिना समय गवाए। जल्द लौट रहे हैं सर, जल्द आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से मुक्ति मिल गई है कुछ समय के लिए, मात्र 21 दिनों के लिए उन्हें जेल से मुक्ति मिली है। हालांकि 2 तारीख को यानी कि 2 जून को उनको हर हाल में सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को आपको सरेंडर करना होगा, दोबारा आपको जेल जाना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये बताने और जताने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये जो बड़ी राहत मिली है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक षड्यंत्र था, जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी की ओर से, वो जो षड्यंत्र है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए और आम आदमी पार्टी के नेता, जो सबसे बड़े नेता हैं, उनको राहत मिल गई है। मधु मुकुल जी, अब मैं सीधा आपके पास आना चाहता हूं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमने देखा बीते दिनों किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की नरमी जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर देखने को मिली थी, जब दोनों पक्षों के बीच में बहस चल रही थी। उसी दौरान इस बात का संकेत मिल गया था कि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि आने वाले समय में राहत मिल जाए, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला, हुआ भी यही। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि ईडी ने लगातार विरोध किया अंतरिम जमानत का, उसके बावजूद भी अदालत को ऐसा क्यों लगा, और कहां ऐसे अभिषेक मनु सिंघवी की दलील में दम लगा कि नहीं भाई, अरविंद केजरीवाल को राहत देनी चाहिए, उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करना चाहिए, उनका अधिकार है ये। अमित जी, सबसे पहले तो मैं एक अधिवक्ता के रूप में जी इस आर्डर के विषय में बात करूंगा, उसके बाद हमारे मित्रों ने कुछ विषय रखा, उस पर भी बात करूंगा। देखिए, इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होगा। पहला विषय तो ये बता दूं कि माननीय, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास वो विषय था ही नहीं जो उसने निर्णय दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास विषय था कि इनका अरेस्ट इलीगल है या नहीं। उसी विषय को टर्न डाउन किया था हाई कोर्ट ने। बिल्कुल। पूरे जजमेंट में कहीं भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा है कि हम अपने शक्तियों का, जो 142 कॉन्स्टिट्यूशन में उनको दी गई है,
उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे अनुसार ये जजमेंट अपने आप में गलत है, क्षमा चाहता हूं जी। दूसरा विषय आप देखें, एक चीज और बहुत दूरगामी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट के पैरा 8 जी पेज 3 पर क्या कहा है वो बहुत अलार्मिंग है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है अनुच्छेद 14 उसमें भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो जी। लेकिन यहां इन्होंने एक पॉलिटिशियन को विटेज दिया है और उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। ये मुझे भी लगता है कि अगर इस पर कुछ कार्य नहीं किया या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका पुनर्निरीक्षण नहीं किया तो ये बहुत दूरगामी परिणाम आएगा और इसी के तहत कोई भी आदमी क्राइम करेगा और पॉलिटिशियन बन करके वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और उसको जमानत मिल जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश के जो पैरा 15 है उसमें माना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक्यूज के ऊपर सीरियस एक्यूजेशन है। अगर सीरियस एक्यूजेशन है तो बेल नहीं बनती थी तब भी। खैर हम तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के जो उनके निर्णय हैं उसको विषय में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने का विषय नहीं है। भले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके अरेस्ट को एग्जामिन करते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत दी है, उसमें कंडीशन दी है। उन्होंने एक अपराधी को बाहर किया है, मुख्यमंत्री को नहीं। अगर मुख्यमंत्री को बाहर किया होता तो मुख्यमंत्री के पास अधिकार होता दस्तखत करने का, बिल्कुल सही बात है, फाइलों में साइन करने का, मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाने का या सेक्रेटरिएट में जाने का। बिल्कुल। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपराधी को हमारा जो एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा वो चल रहा है उत्सव, उसमें भाग लेने की अनुमति दी है और केवल 1 जून तक 2 जून को अरविंद केजरीवाल नामक अपराधी को सरेंडर करना पड़ेगा। ये कानून की परिभाषा है। दूसरा विषय, अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो कह रहे थे कि अंतरिम जमानत के लिए क्यों गए। मेरे भाई, अरविंद केजरीवाल ईडी के द्वारा अरेस्ट को चैलेंज किया है, अंतरिम जमानत के लिए नहीं गए। आपके प्रवक्ता का कहना था कि पीएमएलए का जो कानून है वो बीजेपी लाई, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अध्ययन करके आए। पीएमएलए का जो कानून है वो कांग्रेस लाई थी, बिल्कुल कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस के गले की हड्डी बन गई। उसमें अमेंडमेंट 2022 में हुआ, पढ़िए आप। और दूसरी बात मैं बीच में टोकूंगा, आप बार बार अरविंद केजरीवाल को अपराधी कह रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। जब तक अपराध साबित ना हो जाए, समझाइए। ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, ये बाद में नहीं, बिल्कुल विमल जी देखिए, नहीं देखिए वो मैं उसको परिभाषित कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है विमल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मधु मुकुल जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक एक करके सबके पास। कानून की भाषा बोल रहा हूँ, अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना सीख लीजिए, समझ गए ना। अगर आपको नहीं आता है तो ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं कानून की भाषा को बता रहा हूँ जो उस आर्डर में लिखा है। कानून ने अभी उनको अपराधी घोषित नहीं किया, कानून ने अपराधी घोषित नहीं किया, अभी अंडर ट्रायल है, वो आरोपी है। एक्यूजेशन किसे कहते हैं जरा बताइएगा। और आप क्या जानते हैं, बड़े वकील हैं, मैं तो इतनी बात जानता हूं कि अभी उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए। साइन करने का अधिकार मिला है? नहीं अधिकार मिला है, मैं जजमेंट को पढ़ रहा हूं। नहीं मिला, आरोपी के कारण नहीं मिला। आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब आप शांत हो जाइए। कोई रेप का केस ठीक है विमल जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। विमल जी आप जो कहना चाहते हैं मैं आपको पूरा मौका दूंगा, प्लीज उनको पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है। आम आदमी पार्टी के ये तथाकथित प्रवक्ता कह रहे हैं कि ईडी वहां क्यों नहीं गई, वहां क्यों नहीं गई। देखिए भाई, जो जहां क्राइम होगा अधिकारी वहीं जाएंगे जहां से उनको कुछ मिलेगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा अभी 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़। सही बात है भाई, झारखंड में मिल रहा है तो झारखंड में जा रहे हैं ना। हाँ, मेरे घर में ईडी आएगी तो उस बेचारे को दे के जाना पड़ेगा, तो मेरे घर में क्यों आएगी? ईडी वहीं जाएगी जहां कुछ मिलेगा, और मिल रहा है, प्रमाण है। बिल्कुल। तीसरी बात, हमारे कांग्रेस के बंधु ने इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन एक बात कहा कि संविधान की रक्षा, बड़ी खुशी होती 84 में जो सिख मारे गए थे उनसे माफी मांग ली गई होती। 1976 में संविधान का गला घोट करके
लोगों को सड़कों पर से पकड़ पकड़ करके जेलों में हमारे ठूसा परिवार गया। के कुछ जेल में रहे होंगे। तो संविधान की हत्या तो 1976 में हुई थी, संविधान की रक्षा वो उससे करनी चाहिए थी। संविधान का संशोधन उसकी आत्मा को पेनिट्रेट करके किया गया था। अरे भाई, राजनीति में हमाम में सभी नंगे हैं और राजनीति जो है एक कालिक है। तो राजनीति में जो भी हैं कैसे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से पहले सोच समझ कर लगाएं। उनके तरफ 3 उंगलियां तो नहीं है, बस इतना मेरा कहना है। बिल्कुल। विमल जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ विमल जी बोलिए आप। कह रहे बार बार अपराधी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, बड़े वकील हैं, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए अपराधी कैसे कह सकते हैं? न्यायालय ने भी उनको अपराधी घोषित नहीं किया। आप हंस रहे हो, आप बार बार अपराधी कह रहे हो, ठीक है ना। मेरा कहना यह है कि पीएमएलए एक्ट जो आप कह रहे हो ना, कांग्रेस लेके आई थी, आप पढ़िए। अमेंडमेंट किसने करा? नॉन अवेलेबल किसने कर दिया? उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। पहले कभी सुना था किसी को पकड़ा ईडी ने? ये पावर किसने दिया? इन्होंने दी है। अब देश के अंदर तानाशाही लागू करने के लिए, देश का संविधान बदलने के लिए जो बोले उनको अंदर डाल दो, जो उनके खिलाफ अंदर डाल दो। मैं तो तब बीजेपी को बढ़िया मान लेता। हंसो मत आप, देश खतरे में है। आरोप लगते हैं वो खुद से खेमचंद जी आ रहा हूं मैं, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। 4 मंत्री बीजेपी के अपराधी पकड़ लेती, आरोपी पकड़ लेती, जिनके अगर ईडी चली जाती तो मान लेता मैं अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, जवाब लेते हैं। खेमचंद जी बोलिए, खेमचंद जी आप बोलिए। लोकतंत्र की रीढ़ होती है, आप रीढ़ तोड़ रहे हो। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए। एक भ्रष्टाचारी का मेमोरेंडम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये बताएं किस व्यक्ति ने कहा था कि आरोप लगता है तो उनको पब्लिक पोस्ट से हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए, उनको मंत्री नहीं रहना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, इवन एमएलए तक नहीं रहना चाहिए, एमपी तक नहीं रहना चाहिए। वो कौन थे? वो केजरीवाल जी थे। आज ना उन पे आरोप लग रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ सीरियस एक्विजिशन है। कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सीरियस एलिगेशंस हैं, मनी ट्रेल दिखाई दे रही है, क्रेडिबल एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और अब ये कहते नहीं भाई हमें तो बेल मिल गई, बेल मिल गई, आपको कोई चुनाव में। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, आता हूं। इकबाल अहमद जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है। मैं चाहता हूं सबके पास जाऊं जल्दी से। इकबाल अहमद जी 10 से 15 सेकंड। इकबाल अहमद आपको आवाज आ रही है कि मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी बताएं। जी आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट जल्दी से फटाफट 10 सेकंड में। जी देखिए, केजरीवाल साहब कोई आबकारी मिनिस्टर भी नहीं थे जिनके उनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है। कम से कम ये सोचना चाहिए था ईडी को कि वो आबकारी मिनिस्टर तो थे नहीं, ना आबकारी मंत्री थे। तो रची गई चुनाव पीरियड में और पहले से बनाई गई कि केजरीवाल जी को जेल भेज दिया जाए और माहौल कायम किया जाए कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों को बंद कर रही है। देखिए आने वाले कल को ये सारी चीजें जो चुनी हुई सरकारें हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। ये क्या लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं, ये तो आपको कांग्रेस के कार्यकाल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती थी। इतिहास को थोड़ा खंगा लिया आप, इस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है खेमचंद जी जल्दी से। हाँ 10 से 12 सेकंड में जल्दी से खेमचंद जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी कितने बार सेलिब्रेशन कर ले, ये 4 दिन की चांदनी, फिर जेल में जाना है और लोगों का सामना करना पड़ेगा। लोग पूछ रहे हैं पानी को नहीं मिल रहा है, लोग पूछ रहे हैं सड़कें क्यों खराब है। बिल्कुल सही कहा आपने। विमल जी जल्दी से विमल जी। बीजेपी में ज्वाइन करके उनके फाइलें बंद कर दी आपने। लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप यहाँ बैठ के, देश बेच रहे हो आप, संविधान खत्म करना चाहते हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो आप। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, 25 नेताओं पे ईडी के केस थे ना, उनसे किसी से इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, किसी को बीजेपी ज्वाइन कर लिया, किसी से घूस ले ली, किसी से फिरौती ले लिया आपने। ठीक है, समय बचा नहीं मेरे पास। जल्दी से मधुमुकुल जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। देखिए ये इतना कहूंगा कि इस निर्णय का बड़ा दूरगामी परिणाम होगा जी। और मैंने जो अपराधी शब्द यूज किया वो अपराधी अरविंद केजरीवाल के लिए मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अपराधी मानते हुए उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को अपराधी की तरह इंटरिम जमानत दी है। तो विमल किशोर जी अपना ज्ञान जरा सा थोड़ा सा बढ़ा दें। मैं अपराधी करने वाला जज नहीं हूँ कि अपराधी बना दिया, अपराधी हो गए। बिल्कुल सही बात है, वो काम अदालत का है और अदालत अपना फैसला खुद देगी।
और इसके लिए इंतजार करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिल गई है और अरविंद केजरीवाल को आप सुन भी रहे थे किस तरीके से सन रूप से वो बाहर आकर अपनी बात कह रहे थे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे थे। उन्होंने 2-3 जानकारी दी है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर वो जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और कार्यकर्ताओं को वहां पर उन्होंने इन्वाइट किया है। इसके साथ ही वो कह रहे थे कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, हमारा आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब उसमें वो क्या कुछ कहते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो वादा मैंने आपसे किया था कि मैं जल्द आपके बीच होऊंगा, जल्द मैं आपके पास आऊंगा, जल्द मैं लौट कर आऊंगा, मैं आ चुका हूं, मैं आज आपके बीच में हूं। इसके अलावा उन्होंने अदालत का भी शुक्रिया अदा किया, यानी कि अदालत का भी धन्यवाद किया कि उनको इंटरिम बेल मिल गई है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को ये नहीं भूलना होगा कि ये इंटरिम बेल है। 21 दिन के बाद एक बार फिर से सरेंडर करना होगा, 2 जून को पहुंचना होगा और जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हमें 2 जून को दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।